की शुरुआत करेंगे पोषण और आहार से। हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन पोषक तत्वों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो अति आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 6 से 7 हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, इससे हमारी मांसपेशियां बनती हैं और मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं प्रोटीन के साथ। और उसके साथ उसके अलावा बोन्स, बाल और त्वचा के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी। हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, कब्ज जैसी समस्याएं ना हो, इसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी हमारे बॉडी के अंदर उचित मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा शरीर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है। और जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, जो हम लोग आज जो इतना पॉल्यूटेड हो चुका है एटमॉस्फेयर, और मतलब हर तरीके का प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण से जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स चले जाते हैं, उन टॉक्सिन्स को निकलने का एकमात्र रास्ता होता है कि हम मैक्सिमम पानी पिएं। और उस पानी से जो हमारे बॉडी के अंदर से, जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, या हम लोग जो भी चीजें पानी मतलब पानी के माध्यम से मैक्सिमम टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। उसके अलावा विटामिन, विटामिन लगभग 13 विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए और उसके अलावा बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके अलावा मिनरल्स, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हमारे नाखून, बाल, हमारी स्किन, उसके अलावा बोन्स के बोन्स मजबूत रहे, हमारी बोन्स की हेल्थ अच्छी रहे, उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमको ना हो, इसके लिए मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे जाते हैं मिनरल्स के माध्यम से। फैट्स, हालांकि कहा जाता है फैट्स जो है बहुत ज्यादा, मतलब किसी के अंदर बहुत ज्यादा फैट्स अगर बॉडी के अंदर हमारे हम इंटेक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फैट्स, जब हम फैट मतलब फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी हैं। शुगर लेवल बैलेंस रहता है फैट से, हार्मोन्स हमारे बैलेंस रहते हैं, हार्ट डिसीजेस जो है उसका खतरा देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हार्ट डिसीजेस जो हैं वो फैट से बढ़ती हैं, लेकिन हार्ट डिसीजेस कम भी होती हैं फैट से। बहुत सारे फैट्स ऐसे भी हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोशिकाओं में एनर्जी बनाए रखती है। कार्ब्स अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा बीच में। अक्सर आपने देखा होगा, आप लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार, या आपको कुछ याद करना हो, लगातार आप बार 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 उसको पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं पे बहुत ज्यादा ब्रेन लगा करके काम कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि कुछ देर में आप थक जाते हैं। जब आप थक जाते हैं उस टाइम आप कुछ कार्ब्स लीजिए। जैसे आप ये फ्राइज वगैरह खा के देखिए, या फिर आप शुगर वगैरह लीजिए। तो आपको एक अचानक मतलब अचानक से एक नई एनर्जी मालूम पड़ती है, और दोबारा से आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा ब्रेन लगाना पड़ता है। मतलब कार्ब्स भी हमारे बॉडी के लिए और सबसे ज्यादा ब्रेन के लिए, ब्रेन में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स है जो ब्रेन को हमारे ताकत देते हैं, वो काम करें। अब पोषक तत्वों का हम थोड़ा सा वर्गीकरण अगर कर लें, तो कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत अधिक मात्रा में हमको उपयोग करने वाली चीजें हैं। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और आपका गंधक जिसको हम बोलते हैं सल्फर। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। जो हमको एनर्जीज देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, उसके अलावा फैट्स हो गए, और ऑक्सीजन और पानी। ऑक्सीजन और पानी ये हमको बहुत ज्यादा, किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट कर लें, किसी का माइक ऑन है। करणदीप जी, करणदीप जी आपका माइक ऑन है। थैंक यू वेरी मच।
तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनके अलावा पानी और ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, और इससे बहुत ज्यादा हम एनर्जेटिक रहते हैं। अगर ये चीजें हमको मिलती रहे रेगुलर तो एनर्जेटिक रहते हैं। उसके अलावा कुछ खाने जो हमको पानी से मिलते हैं, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये और बहुत और कुछ विटामिन, ये हमको बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती है अधिक मात्रा में, मतलब हमारी बॉडी को अधिक से अधिक हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें मतलब जो एमजीज में हमको चाहिए होते हैं, जिनकी बहुत कम जरूरत होती है, बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है उनकी भी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं पोषक तत्व एवं उनकी कमी के कारण। बहुत सारे पोषक तत्व हैं, की कमी अगर बॉडीज में हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है यहाँ से उत्पन्न होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ से आती है। हमारी बॉडी में जो खनिज तत्व और तमाम पोषक तत्व कमी हो जाते हैं। कमी कैसे होती है उसका कारण जानते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में अ, आगे बढ़ेंगे। आज के टाइम में जो हमारा जीवन है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर सा हो गया है। कई बार ऐसा होता है, हमारे और आपके साथ भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि रात को हम बहुत लेट तक जाग जाते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। हो सकता है आपको जानकारी हो, एक विटामिन होता है विटामिन D3, जो हड्डियों के लिए, बहुत हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जब हम मैक्सिमम जब हम देर तक सोते हैं तो विटामिन D3 हमको नहीं मिल पाता, नेचुरल तरीके से, नेचुरल सोर्सेस से नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स जो है वो सनलाइट है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा भी है, साइंस ये कहती है कि जो सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक की धूप होती है वो हमको मैक्सिमम विटामिन D3 देती है, वहां से हम मैक्सिमम विटामिन D3 इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 साढ़े 10 बजे तक सो रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि विटामिन D3 हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रहा है। अब चूंकि विटामिन D3 हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेगा तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे बोन्स की प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। हमारे अक्सर देखे होंगे हमने, जो यंग एज में बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बाल झड़ने लग जाते हैं लोगों के, वो प्रॉब्लम जो है D3 की कमी के कारण होती है। तो D3 की कमी, स्किन खराब होने लगती है, D3 की कमी के कारण होती है। अब D3 हमको नेचुरल सोर्स से मिल नहीं रही तो हमको कहीं से तो लेनी पड़ेगी, कहाँ से लेनी पड़ेगी ये सबसे बाद में हम बात करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, आजकल एक अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार लगातार लोगों को हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं। लोग, अब हम कहते हैं कि फैट्स जो हैं वो हार्ट को प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन कुछ फैट्स ऐसे भी हैं जो हार्ट को अच्छा बनाते हैं। उसमें बहुत सारे ऑयल्स हैं, जैसे एक, मतलब अगर बात करें हम, फ्लैक्स ऑयल हो गया, या कॉड का ऑयल हो गया, कॉड में से होती है उसका ऑयल हो गया। अब ये सब चीजें भी हमको नहीं मिल रही। पहले के टाइम में क्या होता था, फ्लैक्स वगैरह, फ्लैक्स मतलब अलसी, अलसी की खेती हुआ करती थी। और अलसी अक्सर हम लोग तेल में, जो घर में सब्जियों वगैरह में डालते हैं, उस तेल में अलसी का तेल इस्तेमाल करते थे। कई बार तो मैंने अभी क्या, मेरे पास मेरी मम्मी आई हुई है, तो अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले वो बोल रही थी कि मेरे शोल्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बोल रही थी कि इसमें अलसी का तेल की मालिश करना ठीक हो जाएगा। मैं, अलसी के तेल की मालिश से कैसे ठीक हो जाएगा? डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ऐसे ठीक नहीं होता। तो बोलती है अलसी का तेल अगर रेगुलर मालिश हो ना, असली अलसी का तेल, तो उससे ठीक हो सकता है। तो अ, उनको ये उनको पता है अलसी का तेल अगर असली मिलेगा तो ठीक हो सकता है, क्योंकि अलसी के तेल में असल में ओमेगा होता है। लेकिन हम तो वो खा ही नहीं रहे, हम तो सरसों का तेल खा रहे हैं जिसमें ओमेगा 3, 6, 9 दूर दूर तक नहीं होता। और जो हम खा रहे हैं वो सरसों का भी नहीं है, वो एक्चुअल में पाम ऑयल है। और मैं समझता हूँ राजस्थान वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, यहाँ राजस्थान वाले लोग हैं भी। राजस्थान से सबसे ज्यादा, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो है राजस्थान से मार्केट में जाता है।
और उस पाम ऑयल में इसेंस डाल डालकर, सरसों तेल या फिर दूसरे तेल, दूसरी चीजों का इसेंस डाल डालकर दूसरे तेल बनाए जाते हैं। मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है। तो हम ये देखते हैं कि हमको असली चीजें मिल ही नहीं रही, जो बिल्कुल खालिश थी, जो बिल्कुल प्योर थी, वो चीजें मिल नहीं पा रही। तो वहां से भी पोषक तत्वों की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है। उसके अलावा हमारे आहार में सारी चीजें नहीं होती। अब अगर किसी को विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी की जरूरत है। अब देखते हम ये हैं कि मैक्सिमम क्या हम दिन भर में 12 से 14 नींबू का रस पीते हैं? नहीं। एक तो उतना अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है भी तो हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर हमारे पास, हम उतना ले भी लें, 10 से 12 नींबू का रस हम पी भी लें, तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर कि उससे उसका मतलब उसको लेने का कोई बेनिफिट नहीं होता। क्या हम डेली आंवला खाते हैं? नहीं, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। अगर अवेलेबल है भी तो हमारी पहुंच नहीं है वहां तक, क्योंकि हम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, हम नहीं खा पाते। अब जब हम विटामिन सी को बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद भी हम मैक्सिमम पानी पी रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो हमारे अंदर से विटामिन सी। अच्छा, ये भी ध्यान रखने की चीज है कि बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, ये वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल जितने विटामिन होते हैं, जितनी बार हम अपने बॉडी से पानी को बाहर निकालते हैं, चाहे वो टॉयलेट के माध्यम से, चाहे वो पसीने के माध्यम से, या किसी भी प्रकार से, जितनी बार हमारे बॉडी के अंदर से पानी बाहर निकलता है, उतनी बार विटामिन सी बाहर निकल जाता है। मतलब विटामिन सी भी हमको रेगुलर लेना पड़ेगा, तब हमको तब हमारे अंदर वो पोषक तत्व बना रहेगा। लेकिन हम रेगुलर उसको नहीं ले पाते, और अगर कभी कभार लेते भी हैं तो वो उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उतनी ही तेजी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब समस्या यहाँ भी आ जाती है कि इसके लिए फिर क्या करें। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम बायोटिन नहीं लेते। हम B7, एक बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B7 नहीं होता। बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होता है, जिसमें B1, B2, B12, B6, उसमें B7 नहीं होता। B7 को क्या हम अलग से लेते हैं? B7 हमको बादाम से मिलेगा, B7 हमको मूंगफली से मिलेगा। रेगुलर नहीं लेते, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको रेगुलर ले पाते हैं। B7 की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। B7 की कमी से हमें आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत कम एज में ही आंखों के ऊपर चश्मा लग जाता है। और मैंने आपको बताया D3 की कमी से हमको, विटामिन D3 के बारे में बताया था। एक बहुत अहम चीज बता रहा हूँ, विटामिन D3 की कमी से हमको फेफड़ों की भी समस्या होती है। और अभी पिछले कुछ समय से ये समस्याएं भी लगातार लोगों में देखने को मिली हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पीछे कोविड आया, कोविड के दौरान जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, उन लोगों में कहीं ना कहीं D3 की कमी थी। और डॉक्टर्स ने भी उनको दवाइयां दी, तो उसमें D3, आप कहीं से भी उठा के देखेंगे, किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लीजिए, वहां पर जो उसके वो बनाए गए थे, एक पैकेज बनाया गया था कि ये आपको ये दवाइयां देनी है। एक सेट बनाया गया था, उस सेट में D3 कॉमन होगा, क्योंकि D3 फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही बहुत सारे विटामिन और बहुत सारी चीजें जो हमको रेगुलर खान पान से मिल सकती हैं, हमारा खान पान ठीक न होने के कारण हमको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। वहां पर हमको क्या करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इन सब सवालों के जवाब जो है सबसे बाद में हमको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। उसके अलावा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो है प्रोटीन्स में होते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, सारे एमिनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं। कुछ एमिनो एसिड्स ही प्रोटीन में होते हैं, और बाकी एमिनो एसिड्स जो हैं जो हम खा रहे हैं,
जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, हम जो आहार ले रहे हैं उनसे बन जाते हैं। 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और वो 10 अमीनो एसिड्स कौन 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 से हैं? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, फोनेलएलानिन। आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है ताकि हमको पता रहे कि कौन से अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमको बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाने चाहिए। अगर ये नहीं जाते हैं तो हमको बहुत सारी समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अमीनो एसिड्स की कमी से कई बार ऐसा होता है, अमीनो एसिड्स की कमी से एक तो हमारे जो बॉडी के ऊपर के अंग भी, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो अंग है, बॉडी के अंदर के अंग, वो भी खराब होने लगते हैं। क्योंकि अमीनो एसिड्स जो हैं इनको बनाने का काम करता है, और अमीनो एसिड्स इनको रिपेयर करने का भी काम करता है। अगर प्रॉपर अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जो अंदर के अंग हैं वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे, और रिपेयर नहीं हुए तो भी प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे उनमें प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। आप देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर खाना का थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तो अक्सर जो समस्याएं आती हैं लोगों को, लीवर की समस्या आती है, किडनी की समस्या अक्सर आती है। और ये समस्याएं मैक्सिमम एमिनो एसिड्स की कमी के कारण ही आती हैं। एमिनो एसिड्स अगर हमको प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो उसकी कमी से आती हैं। और एमिनो एसिड्स हमको मिलते हैं मैक्सिमम प्रोटीन्स में, और बाकी हमारे जो उसके अलावा जो एमिनो एसिड्स हैं जो हमको प्रोटीन्स वगैरह से नहीं मिलते, वो हमारे आहार से हमको मिल जाते हैं। उसके अलावा खनिज तत्व जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपका सोडियम क्लोराइड हो गया जो हमें नमक से मिलता है। इसीलिए नमक हमको पर डे खाना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि जो लोग नमक बहुत ज्यादा कम खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर कई सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। उनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक कुछ पॉइजन्स क्रिएट होने लगते हैं, मतलब जिनको बोलेंगे टॉक्सिन्स क्रिएट होने लगते हैं, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। इसके अलावा हमको सोडियम क्लोराइड जो है ये दूध और सब्जियों से भी मिलता है। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि दूध और सब्जियों सब्जियों से भी हमको सोडियम क्लोराइड मिलता है। उसके अलावा कैल्शियम जो कि हमको दूध से मिलता है। लेकिन अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमको 1.9 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता पर डे पड़ती है। और ये 2.5 पाव दूध से प्राप्त हो सकती है। 2.5 पाव दूध मतलब समझ सकते हैं लगभग ये आधा लीटर से कुछ ज्यादा, मतलब 600 700 ml दूध से हमको इतनी कैल्शियम मिल सकती है। लेकिन क्या हम 700 ml दूध डेली पीते हैं? मुझे तो लगता है नहीं। और हम यहाँ पर शायद 16 लोग बैठे हुए हैं। 16 लोगों में मुझे नहीं लगता कि 16 के 16 200 ml दूध भी डेली पीते होंगे। हमको जहाँ 700 ml 650 ml दूध डेली पीना चाहिए, हम 200 ml दूध भी नहीं पीते, तो क्या हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा जाती है? नहीं। तो हमको उसके लिए, लेकिन उसकी भी जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारी शिकायतें, जैसे ही एज 35 या ऊपर 35 से ऊपर गई वैसे ही लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती। लोग बोलते हैं मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर के नीचे जो जिसको बोलते हैं मतलब घुटने से नीचे, और एड़ी के ऊपर, टखने के ऊपर, घुटने से नीचे बीच की जो हड्डी है उसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी के कारण है। लोगों की पीठ में लगातार बैठने से पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम कमी के कारण है। अब वो बोलते तो हैं कि हमको हड्डियों में पेन हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कोई कि हम प्रॉपर कैल्शियम ले ही नहीं रहे। हमको जितनी कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम नहीं ले रहे। और तो और
गर्भवती महिलाओं को लगभग 1.5 ग्राम कैल्शियम जरूरी होता है पर डे, या फिर छोटे बच्चों को लगभग 1.5 ग्राम कैल्शियम पर डे जरूरी होता है। और सच्चाई ये है, आज की डेट में सारी गवर्नमेंट्स ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार ने तो अभी एक विभाग है महिला बाल विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से एक पूरी मुहिम चलाई हुई है। गर्भवती महिलाओं को अपने यहाँ बिठा करके, वो जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहां बिठा खाना खिलाना है, जिसके अंदर एक उन्होंने मानक दे रखा है कि इस मानक के अनुसार उनके अंदर आयरन होना चाहिए, उसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए, ताकि जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कुपोषित पैदा ना हो, उनका वेट 2-2.5 किलो से कम ना हो। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है, कि गवर्नमेंट को भी ये पता है कि हमारा जो आहार है उसमें 1.5 ग्राम कैल्शियम नहीं ले रही है गर्भवती महिलाएं, उसमें जितना आयरन उनको चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं। तो हमको वो लेने के लिए जरूरी है कि हम या तो 600 ग्राम दूध पिए, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में हर किसी व्यक्ति को। और गर्भवती महिलाओं को तो 1 किलो से ज्यादा दूध पीना चाहिए पर डे, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा होगा कहीं। तो यहाँ हमको कैल्शियम भी अलग से चाहिए। फास्फोरस, फास्फोरस भी हमको चाहिए, 0.88 ग्राम फास्फोरस, जो 3000 कैलोरी के खाने से आ सकता है। लेकिन 3000 कैलोरी का हम जो खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना प्योर है? क्या उस खाने के अंदर फास्फोरस प्रॉपर मात्रा में है? और चूंकि हम जानते हैं आज इतनी रासायनिक खादों का प्रयोग और हर एक चीज में मिलावट, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर मात्रा में फास्फोरस हमारे उतने खाने के अंदर जा रहा है जितना हम खा रहे हैं। तो फास्फोरस की भी कमी हमारे बॉडी के अंदर, और फास्फोरस से बहुत सारे बहुत सारी बीमारियां, मैक्सिमम यूरिन की बहुत सारी बीमारियां फास्फोरस की कमी से होती हैं। फास्फोरस की कमी से बालों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फास्फोरस की कमी से हड्डियों की बीमारियां होती हैं, खासकर जो जिसको बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी प्रॉब्लम फास्फोरस की कमी से होती है। उसके अलावा आयरन, आयरन भी 12 ml आयरन की आवश्यकता जो है हमको पर डे होती है, लेकिन हम इतना आयरन नहीं ले पाते। और इतना आयरन ना ले पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण, आज हम जो पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं उसके अंदर इतना केमिकल। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में देखा कि 2 दिन 3 दिन पुराने जो साग सब्जियां हो जाती हैं उनके अंदर वो केमिकल डालते हैं, और उसको फिर से वो हरा दिखने लगता है, अच्छा दिखने लगता है, और हम लोग वही खाते हैं जो अच्छा अच्छा दिखता है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि हम घर में उगा सकें। हम, अगर किसी के पास टाइम है तो उसके पास जमीन नहीं है इतनी कि वो वहां उगा सके और प्रॉपर जिसको चाहिए उतना वो ले। आयरन की कमी से एक तो अनीमिया की प्रॉब्लम होती है। अनीमिया के अलावा, अनीमिया मतलब ब्लड की कमी, एक स्वस्थ शरीर के अंदर अगर बात करें महिलाओं की। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर 12 जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 12 से लेकर के 15 तक, 15 के बीच में। और पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए 14 से लेकर के 18 तक। लेकिन आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम जो मीटिंग में जितने लोग भी हैं, इसमें से 90% लोगों का हीमोग्लोबिन जितना मिनिमम होना चाहिए उससे 1 पॉइंट नीचे। 90% नहीं बल्कि 99% लोगों के अंदर। और ये एनीमिया मतलब हम सबके सब एनीमिक है, क्योंकि हमें जितनी आयरन की जरूरत है पर डे उतना आयरन हम लेते ही नहीं किसी प्रकार से। और अगर हम बाहर से आयरन लेते हैं, अगर हम मार्केट से, मेडिकल स्टोर से आयरन की टैबलेट्स लाते हैं, कहीं से भी अगर आयरन हम बाहर से लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आयरन आसानी से पचता नहीं, क्योंकि लोहे को पचाना
आसान काम नहीं है। तो उसको खाने का तरीका और ऐसी चीजों के साथ में हमको आयरन लेना चाहिए जिससे वो उसका पाचन ठीक से हो। अगर आयरन हम प्रॉपर तरीके से लें, ऐसी चीजों के साथ लें जहाँ वो आराम से पच जाए, बॉडी के अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, तो शायद ये एनीमिया की प्रॉब्लम किसी को ना हो। लेकिन हम लेते नहीं, या तो हमको जानकारी नहीं होती, और अगर जानकारी होती है तो हम कुछ सारी चीजें एक साथ अवेलेबल नहीं होती। उसके अलावा आयोडीन, आयोडीन हमको थायराइड की प्रॉब्लम से बचाता है। एक एक मिनट, मेरे को कुछ हो रहा है, एक मिनट होल्ड। की कमी से जिनके अंदर आयोडीन की कमी होती है, वो अक्सर उनकी हाइट कम रह जाती है उन लोगों की, मतलब बौनापन, बौनापन जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। उसके अलावा आयोडीन की कमी से थायराइड, मैंने बताया थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। आयोडीन की कमी से स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आयोडीन की कमी से एक मतलब वही थायराइड जो अनियमित तरीके से बढ़ जाता है, जिसको घेगा भी बोलते हैं, घेगा जैसी समस्याएं इस प्रॉब्लम के कारण, आयोडीन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे, मैंने बात की थी कि हमारे बॉडी के अंदर 12 विटामिन जो जरूरी हैं, जिसमें से 6 विटामिन, 7 विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उन 7 में विटामिन ए, जिसको कैरोटीन भी बोलते हैं, अगर इसकी कमी बॉडी के अंदर हो जाए तो आंखों की प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। अक्सर लोगों को रतौंधी आने लगती है, कम दिखाई देने लगता है, आंखों की बड़ी प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए से। विटामिन ए हमको मिलेगा, कैरेट से मिलता है, गाजर से मिलता है। विटामिन ए हमको अम, बहुत सारे नॉन वेजेस में मिलता है। मछली में विटामिन ए मिलता है, मछली में बहुत ज्यादा बहुतायत में पाया जाता है, अंडे में बहुतायत में पाया जाता है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, और वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनको विटामिन ए की पूर्ति कहाँ से होगी? हरी सब्जियां और गाजर में मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा बी वन, बी वन से, बी वन को थायमिन भी बोलते हैं। थायमिन से बेरी बेरी का प्रॉब्लम होता है, थायमिन की कमी से। बी टू, राइबोफ्लेविन बोलते हैं जिसे। आंखें वगैरह, किसी के होंठों पे बहुत ज्यादा झुर्रियां वगैरह आ जाती हैं, जीभ फूल जाती है, किसी की बोल नहीं पाता ठीक से, जीभ भारी होना भी कहते हैं उसे, जीभ पलट नहीं पाती ठीक से। अक्सर बच्चों में, आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होने की दिखती है। स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन रूखी रूखी हो जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स किसी को दिख रही है, तो उसके अंदर राइबोफ्लेविन की कमी है, मतलब विटामिन बी टू की कमी है। उसके अलावा पेलाग्रा, ये भी एक स्किन प्रॉब्लम है। अब तो म, वो हो जाता है, मतलब जैसे मछली के ऊपर नहीं होते हैं छोटे छोटे क्या बोलेंगे उसको, रूख, बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है, मतलब उसके ऊपर से जैसे आपने सिलिका देखा होगा, सिलिका, सिलिका जैसी परतें जमने लगती हैं। वो जो है विटामिन बी की कमी से होता है। किसी के अंदर बी6 की अगर कमी है, मतलब अगर किसी को रेगुलर दस्त वगैरह आ रहे हैं, किसी को अगर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप देखते हैं डॉक्टर के पास भी जब जाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट दे देता है। मुंह में बहुत ज्यादा छाले वाले होते हैं, तो देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट दे देता है, उससे वो ठीक हो जाते हैं। पायरिडॉक्सिन होता है, उसकी कमी अगर हो जाए बॉडी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो उसमें बी6 काम आती है। उसके अलावा बी12, बी12 की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है उनको। एनीमिया अगर किसी को होता है तो समझ लीजिए उसको बी12 की कमी है। उसके अलावा फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड एक्चुअली एक विटामिन है। फोलिक एसिड जो है, फोलिक एसिड ब्लड बनाने का काम करता है, और ये हमारे मेरुरज्जु, मेरुरज्जु बोलेंगे, मतलब जो जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मतलब रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा होता है ये।
रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा होता है जहां पर ब्लड बनता है। अगर फोलिक एसिड की किसी बॉडी के अंदर कमी है तो ब्लड बनना कम हो जाता है, और कई बार तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उनको ब्लड अलग से देना पड़ता है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो फोलिक एसिड की बहुत ज्यादा लगातार कमी होने के बाद फिर इतना होता है कि फोलिक एसिड से हम दे भी रहे हैं तो भी उसको प्रॉब्लम्स वो हो ही जाती है। और अप्लास्टिक एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स जो है इसमें सॉरी, इसमें बोन मैरो को हमको मेरुरज्जु मतलब बोन मैरो को हमको चेंज करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। बहुत मतलब 5% ही होता है वो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होता है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर फोलिक एसिड की लगातार किसी के अंदर कमी है। इसीलिए एक मतलब मेडिकल में आप जाइए तो वहां भी एक बात बोली जाती है कि लगातार किसी को ब्लड डोनेट भी नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने का आपको डिफरेंस रखना चाहिए ब्लड डोनेट करने में, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो फोलिक एसिड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। एस्कॉर्बिक एसिड सारे लोग जानते हैं, स्कर्वी जैसा रोग हो जाता है। ठीक है, पूरे त्वचा का रंग उड़ने लगता है, यहाँ तक कि त्वचा भी उड़ने लगती है धीरे धीरे बॉडी के ऊपर से। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, मतलब कैल्शियम, विटामिन डी जैसे कि नाम से ही पता है कैल्सीफेरॉल है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी हड्डियां जो है वो सूखने लगती हैं, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा विटामिन ई, विटामिन ई की अगर किसी बॉडी के अंदर कमी है तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं पुरुषत्व और स्त्रीत्व में कमी, मतलब अगर कोई मेल है उसके अंदर अगर टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई की कमी है तो वो अ, उसका जो बिहेवियर होगा उसका बिहेवियर मेल की तरह नहीं रह जाएगा। और अगर कोई फीमेल है, फीमेल के अंदर अगर विटामिन ई की कमी हो रही है तो उसका जो बिहेवियर है वो एक महिला की तरह नहीं रह जाएगा। और विटामिन ई जो है ये मछलियों से हमको मिलती है, विटामिन ई हमको अंडे से मिलती है, विटामिन ई हमको हरे सब्जियों से मिलती है। लेकिन जिन चीजों से मिलती है वो चीजें भी हम रेगुलर नहीं ले पाते। उसके अलावा विटामिन पी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, विटामिन पी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है और हमने भी बहुत कम ही सुना है। विटामिन पी जो है ये जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में रक्त को प्रवाह करने का काम करता है। अगर विटामिन पी की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो जो हमारी कैनाल्स हैं, रूट कैनाल्स हैं, जो बॉडी के अंदर जो तमाम रूट्स हैं, उन रूट्स में ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉडी का कोई अंग सूख गया बिल्कुल। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि उसका पूरा बॉडी ठीक है लेकिन पता चला एक उंगली बेकार हो, और उसकी मतलब उंगली मोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं उसके ऊपर मांस नजर नहीं आ रहा है, केवल बहुत सूखी साखी नजर आ रही है। बहुत सारे अंग ऐसे हो जाते हैं, वो विटामिन पी की कमी के कारण होते हैं, क्योंकि वहां कोशिकाओं में ब्लड पूरी तरह से जा नहीं पाता। उसके अलावा विटामिन के, विटामिन के जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के हमारी पूरी बॉडी के अंदर, मतलब कई बार कई लोग कट जाते हैं और कटने के बाद पता चलता है कि उनका रुक रहा, मतलब उनके अंदर एक चीज की कमी हो जाती है, वो होता है थ्राम्बोसिस। थ्राम्बोसिस की कमी हो जाती है, थ्राम्बोसिस नहीं हो, थ्राम्बोसिस बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक है और बहुत कम भी होना खतरनाक है। मतलब उनके अंदर ब्लड जो है वो जम नहीं पाता, और ब्लड अगर जम नहीं पाता है तो लगातार खून बहता रहता है, और ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अक्सर जिनको डायबिटीज वगैरह होती है उनको विटामिन के की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो इसीलिए जब किसी को डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता जब तक इनका डायबिटीज कंट्रोल में हो। अगर ऑपरेट करने की जरूरत पड़ जाए तो इनमें बहुत ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि इनकी ब्लड का जो ब्लड की क्लॉटिंग जिस तेजी से होनी चाहिए, जिस टाइप से होनी चाहिए, वैसे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती विटामिन के से। विटामिन के आपको हरी सब्जियों में मिलता है। विटामिन के मैक्सिमम उन चीजों में मिलता है जो हम मतलब जड़ों में मैक्सिमम पाया जाता है, जिसमें आपका सॉरी,
तनों में पाया जाता है, जैसे गाजर हो गई, आपकी मूली हो गई, उनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन उनको भी हम रेगुलर नहीं ले सकते। और जिन चीजों को हम रेगुलर ले रहे हैं, हम ये सोच करके कि इनसे हमको ये मिनरल्स मिल रहे हैं, हमको विटामिन मिल रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं उगाए गए हैं। उनमें बहुत सारा रासायनिक खादें इस्तेमाल की गई हैं, उनके अंदर बहुत सारी दवाइयां लगाई गई हैं, पेस्टिसाइड लगाए गए हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जा करके हम बहुत सारे टॉक्सिन्स को पैदा कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लगातार हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो अब हम करना क्या चाहिए ऐसे में, जब हम लोगों के सामने या हम खुद भी जब इसको ध्यान देंगे कि इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए लेकिन प्रॉपर नहीं जा पा रही हैं। अगर प्रॉपर नहीं जा पा रही हैं तो उसके लिए हम क्या करें, क्या करना चाहिए। मुझे पता है, जब मैं लोगों को बताता हूँ ये सब चीजें, लोगों के सामने रखता हूँ, तो लोग कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कुछ लोग तो टेंशन में आ जाते हैं, यार इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जानी चाहिए लेकिन नहीं जा पा रही हैं, तो मैं क्या करूँ ऐसा। अब जाहिर सी बात है कि अगर विटामिन ए किसी को नॉर्मली हर समय तो गाजर मिल नहीं रहा है, एक सीजन आता है, उस सीजन में गाजर मिलता है, और वो भी कैसे उगाया गया है ये हमको पता नहीं, तो प्रॉपर नहीं मिल रही है, अब आदमी को थोड़ी टेंशन होने लगती है कि यार मैं विटामिन ए कहाँ से लूँ। तो हम उनको बताते हैं कि इसका ऑप्शन जो है दूसरा, तो रामेश्वर जी अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। हम ये चीजें लें कहाँ से। तो उनको एक ऑप्शन देते हैं कि ये सालमन मछली के अंदर पाया जाता है, सालमन मछली के अंदर बहुत ज्यादा है। बोलते हैं मैं तो मछली नहीं खाता। तो फिर मार्केट से जाकर के एक कैप्सूल ले लो, विटामिन ए के कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे। बोलता है ये ठीक है, लेकिन फिर वो बताता है कि उसकी तो आंखों में भी प्रॉब्लम है, उसके तो होंठ भी सिकुड़ से गए हैं, उस पर झुर्रियां आ गई हैं। तो उनको हम बोलते हैं B2 की भी कमी है, तो इसके लिए क्या करूं, इसके लिए भी एक टैबलेट ले लो। किसी को किसी का स्किन बिल्कुल रूखा हो गया है, स्किन के ऊपर इस पड़ने लगे हैं, व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ने लग गए हैं। बोलता है ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है भाई तू फोलिक एसिड भी ले ले एक। अब वो फोलिक एसिड भी मार्केट से लेगा, मतलब ढेर सारी दवाइयां उसको खानी पड़ेंगी, ढेर सारी टेबलेट्स उसको खानी पड़ेंगी। अब वो परेशान हो जाएगा, इतनी टेबलेट्स नहीं खा सकता। इसका क्या उपाय है, इसका उपाय है, इसका उपाय है माई 90। इसका उपाय है माई 90। इसके अंदर 90 प्रकार के हर्ब्स, इसके अंदर जो मिनरल्स हमारी बॉडी को प्रॉपर चाहिए वो सारे मिनरल्स इसके अंदर, जो विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे विटामिन इसके अंदर हैं। इसके अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन भी हैं, इसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन भी हैं, इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं जो मिनरल्स पानी के अंदर मिलते हैं। आजकल हम RO का पानी मैक्सिमम लोग पीते हैं, मतलब RO का पानी जितने लोग पीते हैं वो ये मान के चलें कि उनके बॉडी के अंदर मिनरल्स प्रॉपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो अगर एक माई 90 की टेबलेट सुबह और एक माई 90 की टेबलेट शाम को लेते हैं, तो उनके अंदर प्रॉपर मिनरल्स जो उसकी बॉडी के अंदर जाने चाहिए वो जाएंगे। बाकी वो मैक्सिमम पानी जो पीते हैं, उससे जो पानी की कमी है, जो पानी हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी 70% से अधिक हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है, तो वो पानी की कमी वहां से पूरी हो जाती है। मतलब यहाँ से हमको सारे विटामिन मिल जाते हैं, यहाँ से हमको सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो हमको, हम जो पोल्यूशन झेल रहे हैं आज के टाइम में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हो, चाहे वो फैक्ट्रीज की वजह से हो, चाहे वो फैक्ट्रीज के गंदे नालों को नदियों में डालने की वजह से हो, मतलब वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या सॉइल पोल्यूशन हो, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन्स जाते हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने की क्षमता इसके अंदर है। बशर्ते हम पानी को रेगुलर और 5 से 6 लीटर डेली पीते रहें। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं,
प्रोबायोटिक्स गट को ठीक करते हैं। गट गट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी पेट से चलती है पूरी तरह से। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं पेट का। जब आपको सर में दर्द होता है तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो आपको पेट में खाने के लिए देता है। मतलब सर दर्द हुआ, दवाई हमने पेट में खाई, सर दर्द ठीक हो गया। यहाँ तक कि अगर हमको कोई इंजरी होती है तब भी डॉक्टर जो हमको दवाई देता है वो पेट में जाती है, वो दवाई पेट में जाती है। और पेट अ, पेट से वो हमारी बॉडी में जहां भी हमको इंजरी होती है उस जगह को ठीक कर देती है। मतलब यह है कि पेट बहुत अहम रोल निभाता है। और पेट के अंदर, पेट जो बना होता है वो बना होता है माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा जो होते हैं वो ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा माइक्रो साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं दो प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। जब कोई बच्चा पैदा होता है उस समय उसके पेट के गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज बहुत कम होते हैं। और अगर आपको जानकारी हो तो शुरुआत के 1.5 साल तक कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे की अपनी इम्यूनिटी काम नहीं करती। या तो उसको दूध पिलाने वाली माँ की इम्यूनिटी से इम्यूनिटी काम करती है, या फिर वो माइक्रोबायोटा काम करते हैं उसके अंदर। और जैसे ही वो बाहर का खाना स्टार्ट कर देता है वैसे ही उसके अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। गुड बैक्टीरिया, जितने बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे उतने गुड बैक्टीरिया कम होंगे। तब उस टाइम उसकी इम्यूनिटी खुद की क्रिएट होने लगती है, क्योंकि खुद से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं वो बैक्टीरियाज। उस वक्त उसको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर किसी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए, गुड बैक्टीरिया कम हो जाए, तो वो अक्सर बीमार रहने लगता है। और कई बार तो ये कंडीशन आ जाती है कि गट ट्रांसप्लांट करना। और इसका बिल्कुल ताजा एग्जांपल बता रहा हूं अभी। अ, मेरे साथ ये घटना घटी पिछले 29 तारीख को। 29 30 30 मई को। 30 मई को अचानक से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। और जब वो अपने से कवर नहीं हुआ, 2 से 3 दिन मेरे को प्रॉब्लम हुआ। 2 से 3 दिन जब खुद से मैं कवर नहीं कर पाया, मैं एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर, उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले पूछा, आपने गट के लिए कुछ लिया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मेरे को एक टैबलेट दिया जिसको हम बोलेंगे, जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट था। लिविंग कंपोनेंट था जिसके अंदर गट था। और वो लेते ही मतलब एक टैबलेट लेते ही मेरे को राहत मिल गई। उन्होंने मुझे बताया कि जो आपके बॉडी के अंदर गट थे उनको, वो वहां से प्रॉब्लम हुई थी, वो गट कम हो गया था। और ऐसी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं आज के टाइम में कि गट को ट्रांसप्लांट तक करना पड़ता है। और ये हमारे देश में भी अब गट ट्रांसप्लांटेशन का काम स्टार्ट हो गया है। मतलब कोई अगर बेड में पड़ जाता है कई बार और डॉक्टर्स को लगता है कि ये दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, तो उसके अंदर गट ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके पेट का ऑपरेशन करके। तो अ, हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर, माई 90 के अंदर प्रोबायोटिक्स भी हैं जो गट हेल्थ को ठीक करते हैं और ड्रग रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर एमिनो एसिड्स भी हैं जो हमारे ऑर्गन्स को, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हुए चाहे वो आउट, मतलब जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो हुए, उन उनको जो रिपेयर करने का काम करते हैं। एमिनो एसिड्स भी इस माई 90 के अंदर आपको मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने बताया जो पॉल्यूशन से लड़ने का काम करेंगे। बॉडी के अंदर जो पॉल्यूटेड चीजें हमारे पहुंच चुकी हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स पहुंच चुके हैं, हमारी छोटी आंत के आसपास ब्लैक कलर के बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जब हम पॉल्यूशन से निकलते हैं। और आज के टाइम में हर व्यक्ति पॉल्यूटेड फील्ड में है, हर व्यक्ति पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में जी रहा है। तो उसके अंदर
टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स निकालने का काम हमारा माई 90 करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स पड़े हुए हैं जो बॉडी का स्टेमिना, बॉडी काम करने की ताकत और हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, वो इसके अंदर है। जब हम लोगों के पास जाएं तो हम इसके पूरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को हम सामने वाले को दिखा सकते हैं, पढ़ी हैं। और कंपनी डब्बे के ऊपर साफ साफ लिखती है कि अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो 100% इसको रिटर्न करने की गारंटी भी है। मतलब एक तो बॉडी के अंदर जितनी चीजें चाहिए वो सारी चीजें माई 90 के अंदर मिलती हैं हमको, जो हमारे गट हेल्थ को ठीक करती है, प्रोबायोटिक्स, अमीनो एसिड्स जो अम, हमारे मसल्स फंक्शंस को सही करता है, जो हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करता है, ऑक्सीडेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर के पोल्यूशन को, बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करता है, वो इसके अंदर है। उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हर्ब्स इसके अंदर हैं, वो हमारे सारे इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हैं। ये 18 साल से कम एज के लोगों को नहीं देना चाहिए। कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है जो अपने बच्चे को पिला रही है तो दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं दे सकते, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम ये सजेस्ट ना करें, या फिर उसको हम ये बोलें कि वो अपने डॉक्टर को डॉक्टर कंसल्ट कर ले। उसके अलावा इसका एमआरपी जो है 1800 रुपये, डीपी 1200 से एक अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर हम ले सकते हैं। उसके अलावा एक अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से जनरेट होता है, 630 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से मिल जाता है। रिटेल प्रॉफिट 540, और 60 टैबलेट्स हैं जो 30 दिन में हमको कंज्यूम करनी होती हैं। उसके अलावा हम एक इसके आगे का